क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नीसू कोर्स लॉन्च कर चुके थे, है ना, और इसमें फिजिक्स सेक्शन में हम लोग थे और फिजिक्स सेक्शन में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। दूसरा चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, है ना, और इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आपका 2 मिनट लेके हम पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात करा था वो डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रो देखा था जिसमें सिलेबस पे बात करी थी, है ना। तो सिलेबस में बाबू ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करी थी, है ना। क्या क्या, तो हम लोगों ने सबसे पहला चीज़ जो ऑब्जेक्ट का क्लास है, कुछ एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है आज हम डिस्कस कर देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा। और देखो बाबू, आपको ये सब चीज़ तभी याद हो पाएगा जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन का अगर बेसिस आप याद रखते हो। इस चीज़ को याद रखना है, बेसिस को। अगर आप बेसिस याद रखते हो तो आपको क्लासिफिकेशन समझने में और याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसका बेसिस था लाइफ एग्जिस्टेंस। जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है भैया वो लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल है अपने पास। फिर हम लोगों ने लाइट के बारे में समझा था कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइट के बिना जो है ना हम लोग अपने लाइफ का जो है ना, अपने लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइट ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं ना, विज़न पॉसिबल है। ये हमको तरह तरह के आइटम को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है वो चीज़ हम लोग समझेंगे। लाइट अगर कहीं प्रेजेंट है तो आप कहीं पे वो चीज़ को देख सकते हो जो आइटम वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लाइट के बिना इम्पॉसिबल। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा था जिसका बेसिस था कि वो ऑब्जेक्ट क्या लाइट इमिट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या जनरेट कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट कर रहा है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लुमिनस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा था। कुछ एक एग्जांपल है। और जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट नहीं कर रहा भैया उसको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा था। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था और काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश किए थे, है ना बाबू। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी और मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है। ठीक है, देखिए तो आज क्या है, लेक्चर 2 है। आज लेक्चर 2 है। आज क्या करेंगे हम लोग, आज जो आपका पहला टॉपिक हमने होमवर्क दिया था आपको पढ़ के आने, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ये समझेंगे। अभी हम एनसीईआरटी में चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। पेन, पेपर, वाटर बॉटल लेके आप शांति जगह पे बैठिए ताकि हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ को डिकोड कर सकते हैं ना। आइए, सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने ट्रांसपेरेंट। अभी आप नहीं लिखना, लिखने का टाइम दिया जाएगा जो कि आपको पता ही है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी हम लोग जस्ट। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में भी शिफ्ट करेंगे हम लोग। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। और लास्ट एक ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ये 3 तरह का एक क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट का। इसका बेसिस हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से, किस बेसिस पे आखिर फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनसीईआरटी में भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एनसीईआरटी में जाके मैं एक पॉइंट जो पिछले क्लास में छूट चुका था बाबू, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वे बात वो है, ये लाइन पढ़ो आप। व्हाट अबाउट, ये भी नहीं पढ़ना आपको। We see these when light from a luminous object like the sun, torch or electric light falls on these मतलब in these object and then travels towards our eye। ये क्या है, इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, पेशेंस पूरा रखिए, एक एक चीज समझा दिया जाएगा। आप पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, आप हेडिंग वर्डिंग अच्छे से डाल लीजिए।
चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए, कुछ एक और भी नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, उसको आराम से डाइजेस्ट कर लेना है। उसके लिए घबराना नहीं है कि हमारे बुक में तो दिया हुआ नहीं है, मैं कैसे सीखूंगा, है ना, या मैं कैसे सीखूंगी। कोई बात नहीं, फिर भी आपको डाइजेस्ट कर लेना है, ठीक है। एक छोटा सा हेडिंग आपको डालना है प्यार से, ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे हम लोग, बहुत प्यार से। एक छोटा सा सब हेडिंग है, आप यहाँ पे डाल लेना, हाउ वी सी ऑब्जेक्ट, कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, है ना। ये हेडिंग है आपका, छोटा सा हेडिंग है, इसी में समझा देंगे हम, बढ़िया से समझा देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, देखिए किस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, है ना, कैसे देख पाते हैं। अभी मेरे सामने लैपटॉप दिखाई दे रहा है, फ़ोन दिखाई दे रहा है ना, एनसीईआरटी बुक दिखाई दे रहा है, टेबल, चेयर, लाइट, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ दिख रही है मुझे, है ना, या फिर आपको भी दिख रहा होगा, आप जहाँ बैठे हो। तो कैसे देख पाते हो? अगर सपोज लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो क्या आप इन सभी चीज़ों को देख पाओगे? नहीं ना देख पाओगे। तो वही मैकेनिज्म मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से देखते हो। कहीं ना कहीं ये फिजिक्स का बहुत बेसिक चीज़ है और आपको बहुत नया टर्म सीखने को मिलेगा। इसको बहुत प्यार से आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो भैया मेरे पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ जो आसान आसान है वही दिया जाएगा, आप इम्प्रूव कर रहे हो ना। फिजिक्स का एक बेसिस है, जो कि उसका जो फंडामेंटल है, बेसिक चीज़ है, उसका आप एक न्यू तैयार कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर से हम लोग को पिंकू को बुलाएंगे हम लोग, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं पहले। एक टेबल ये रहेगा अपने पास, ठीक है। जैसा भी टेबल बना हो, ठीक है, हम लोग को आइडिया क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। ये अपने पास एक टेबल है। ये क्या है भैया? एक टेबल है, ठीक है। और टेबल पे रखेंगे किसको? टेबल पे एक डॉल को रखेंगे, ठीक है। टेबल पे एक डॉल को रखते हैं, आइए, टेबल पे एक डॉल को रखते हैं। टेबल पे क्या रखें? यहाँ पे एक डॉल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये डॉल है, ठीक है। क्या है? डॉल मतलब समझते हो ना, गुड्डा गुड़िया, ठीक है, खेलने वाला, बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, है ना। वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। आइए, और ये कहाँ रखा हुआ है? एक घर में रखा हुआ है। ये जो सेटअप है टेबल का, टेबल और टेबल के ऊपर डॉल, ये घर में रखा हुआ है। और घर में ऊपर में क्या ना, एक लाइट बल्ब भी लगा हुआ है, ऐसा करके बल्ब भी लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर में। और आप मुझे बता सकते हो, ये बल्ब जो एग्जाम्पल है, ये क्या है? एक बल्ब है। और आप मुझे बताओ बाबू, माय डियर स्टूडेंट, कि ये बल्ब क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये एक तरह का लुमिनस ऑब्जेक्ट तो है, पढ़ाया गया तो था आपको, मुझे उम्मीद था कि आप आंसर करोगे। ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिए तो कोई जुर्म तो नहीं कर दिए हम, इतनी बात क्लियर है। एक बल्ब रखा हुआ है घर में, ठीक है, और ये बल्ब एक तरह का लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना, अब आप गौर करो, अभी जस्ट मैं पिंकू को खड़ा करता हूँ ना, पिंकू को बुलाते हैं हम लोग। आ जाइए पिंकू साहब, आप ही की ज़रूरत है, आपको हमारे डियर स्टूडेंट खोज रहे हैं, है ना। देखिए, अब पिंकू को इस घर में एंट्री करा देते हैं, जिस घर में टेबल और डॉल ये सब रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अभी घर में जो है ना, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही पिंकू को अंदर रख दिया जाएगा, तो पिंकू से पूछा जाएगा, बताओ पिंकू, घर में क्या क्या है ना। तो पिंकू क्या बोलेगा? पिंकू बोलेगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, है ना, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है ना, ऐसा लगता है ना। तो पिंकू को अभी क्या लगेगा कि भैया अंधेरा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बिजली आ जाएगी, तब पूछा जाएगा कि अब क्या दिख रहा है। तो पिंकू क्या बोलेगा? मुझे अभी एक टेबल पे डॉल रखा दिख रहा है, और भी चीज़ दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे एक टेबल पे डॉल रखा, बहुत खूबसूरत डॉल दिख रहा है ना। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप एक डॉल को क्या बोल सकते हो? डॉल एक तरह का, किस तरह का एग्जाम्पल है? नॉन लुमिनस है, क्योंकि डॉल जो है ये लाइट इमिट नहीं करता है ना, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है।
अभी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया उसको थोड़ा अपने तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। तो अभी लाइट ग्लो कर गई है ना, बॉल जल गई क्योंकि बिजली आ गई है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गई उस घर में। अब बताओ ये पिंकू कैसे देख पाया? अगर लाइट नहीं रहती वहां पे तो पिंकू को अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अब इसको पिंकू को दिखने लगा। अब दिखने लगा तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है ना, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म समझते कि कैसे दिखा, कैसे दिखा होगा। लाइट में जो रे होता है, रे बाबू, रेज, ठीक है, ये देखो इस लाइट से रेज निकल के हर जगह फैल गया होगा। तो कुछ एक रेज यहाँ पे भी आके डॉल के ऊपर भी गिरा होगा, कुछ एक रेज आके डॉल के ऊपर भी गिरा होगा, है ना, कुछ एक रेज इधर उधर भी स्कैटर्ड हुआ होगा, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। कुछ एक रेज इधर भी फैला होगा, तभी तो रोशनी है चारों तरफ। तो जो रेज, कुछ रेज क्या है कि इस डॉल पे भी पड़ा है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ आप कंसीडर करो डॉल को, कि आप डॉल को कैसे देख पाए, आखिर क्या वजह है कि आप डॉल को देख पाए भैया। तो इस पे जो लाइट गिरी ना, इस डॉल पे जो लाइट गिरी, और डॉल जो है ना रिफ्लेक्ट करा, है ना, डॉल क्या किया, कुछ एक रेज को रिफ्लेक्ट किया ऐसे करके, कुछ एक इधर रिफ्लेक्ट किया, कुछ एक इधर रिफ्लेक्ट किया, कुछ एक इधर रिफ्लेक्ट किया, कुछ एक इधर रिफ्लेक्ट किया होगा, है ना, हर तरह रिफ्लेक्ट किया। तो देखो ये रेज डॉल पे गिरा और ये रेज जो है ना रिफ्लेक्ट किया, और ये लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट करा कौन, डॉल, और ये लाइट किधर गया, पिंकू के आंखों में गया, पिंकू के आंखों में गया, ठीक है, पिंकू के आंखों में गया और फिर वो पिक्चर बना माइंड में, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कैपेबल हुआ। तो आप देखो, आप अगर लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो ये लाइट इस पे नहीं गिरती, और इस पे डॉल पे लाइट नहीं गिरती तो डॉल रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में वो रोशनी नहीं जाती, वो रेज नहीं जाती, और रेज नहीं जाती तो इस तरीके से इसको इमेज फॉर्म नहीं होता। वो सब इमेज फॉर्म होता है, क्या होता है वो सब आगे की क्लास में, इस क्लास में वो नहीं समझना है आपको। इस क्लास में सिर्फ यही समझना था बाबू कि किस तरीके से एक लुमिनस सोर्स, है ना, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट गिरती है कहाँ पे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद रिफ्लेक्ट करके, एनसीईआरटी में देखो सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि वी सी दीज विल लाइट फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। गौर करो, लाइट फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ये बल्ब एग्जांपल है लुमिनस ऑब्जेक्ट का, वेरी गुड, ठीक है। फॉल्स ऑन दीज, इस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, एंड देन ट्रेवल्स टुवर्ड्स आवर आई, और यही लाइट हमारे आंखों के पास, हमारे आंखों के अंदर जाती है, और इमेज फॉर्मेशन होता है हमारे माइंड में, और वो चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होता है कि भैया वहाँ पे डॉल है, ठीक है। अगर कहीं पे मुझे फ़ोन दिख रहा है तो फ़ोन पे भी लाइट गिर रहा होगा, और लाइट से वो फ़ोन पे से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों में वो रेज आती होगी, उसके बाद हम लोग का माइंड जो है ना उस तरीके का पिक्चर यहाँ पे बनाता है, और तब हम लोग को लगता है कि भैया ये मोबाइल रखा हुआ है, ये डॉल रखा हुआ है, या पेन रखा हुआ है, ये लैपटॉप, पेपर, इस तरीके का, ठीक है। अगर सपोज लाइट ही नहीं होता, लाइट नहीं होता तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता, अंधेरा ही अंधेरा होता। तो ये जो हमने स्टोरी सुनाई है आपको, क्या इस स्टोरी से आपको क्लियर हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट? आपको यहाँ पे पता चल गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइट हमारे लाइफ में, है ना बाबू। वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिख लीजिए इसको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं, मैं चाहता तो आपको ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट करा के निकल देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा फील करो, ठीक है, थोड़ा फील करो बाबू आप, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि आप गौर करो, ये जो लाइट है ना, पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ बाबू, ठीक है। आइए, ये जो बल्ब से जो रेज निकली, ये जो लाइट रेज निकली और डायरेक्ट डॉल पे जो गिरी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो रे इस पे, किस पे, डॉल पे गिरी है, इस रेज को हम लोग इंसिडेंट रेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आगे डिस्कस अभी करेंगे, इंसिडेंट रे अभी डिस्कस करेंगे, आपके बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रेज, इसको क्यों इंसिडेंट रेज बोलते हैं? क्योंकि देखो ये डायरेक्ट लुमिनस सोर्स से जो रेज डायरेक्ट जिस सरफेस पे पड़ रहा है,
ठीक है, उसको इंसिडेंट रेज बोलेंगे। और यही इंसिडेंट रे अगर यही रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है कौन? डॉल, क्योंकि डॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। तो जो लाइट जो बल्ब से जो रेज निकली और ये डॉल पे गिरी, तो जो रेज गिरी उसी को इंसिडेंट बोलेंगे। इंसिडेंट हुआ, गिरा। और जो लाइट इस डॉल के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया होगा, रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्ट, इस रेज को क्या बोल देंगे? ये अलग टाइप का रेज हो जाएगा और इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? देखो, जो सोर्स है, बल्ब है, एक लुमिनस सोर्स है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट गिरी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी डायरेक्टली जो गिरती है ना, वैसी रेज को हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, वैसे रेज को रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे, क्योंकि नाम से ही क्लियर है ना, रिफ्लेक्ट किया हुआ, मतलब ये किसी भी जो है ना नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया होगा रेज, वैसे रेज को रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। ये 2 पॉइंट को भी आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी हम इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे पे और बात करेंगे और आपको क्लियर करके रहेंगे जब तक क्लियर ना हो, ठीक है? तो आइए, यही चीज हम समझा रहे थे, इंसिडेंट रे। ये क्लियर कर देते हैं आपको, इंसिडेंट रे क्या होता है ना, आई एम सॉरी। चलिए, इंसिडेंट रे समझ लीजिए। ये कैसी रे होती है पता है? रेज विच, वर्ड पे पकड़ रखना आप, रेज विच डायरेक्टली फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ये वर्ड याद रखना, डायरेक्टली पड़ रहा है वो। जैसे बल्ब है, बल्ब एक सोर्स है ना, लुमिनस सोर्स है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इतनी बात क्लियर है। उससे जो किरण जिस सरफेस पे पड़ रहा है, जिस सरफेस पे पड़ रहा है, वो रेज जो है ना इंसिडेंट रेज कहलाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज, देखो ये टॉपिक में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे ही होता है, लेकिन वो डायरेक्ट सरफेस पे नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट डॉल पे नहीं पड़ा था। डॉल के द्वारा जो रेज जो सरफेस या ऑब्जेक्ट पे रेज पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिस सरफेस के द्वारा, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही रे होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये इंसिडेंट रे ही है, पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे ही है, ये इंसिडेंट रे ही है, द इंसिडेंट रे। लेकिन गौर करना यहाँ पे, द इंसिडेंट रे जो बाउंसिंग बैक हो रहा है, जो वापस भेजा जा रहा है, बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? गौर से समझो, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप पेशेंस रखना, पहले ये दोनों लिख लीजिए, फिर हम एक डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, अब पक्का क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा प्लान कर लिया हूँ आपको समझाने का, ठीक है? देखिए, एक सरफेस हम लोग लेते हैं, ठीक है? ऐसा करके सरफेस बना लेते हैं, ऐसे शो कर लेते हैं कि एक सरफेस है। और कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कि अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या मतलब, एक सरफेस है, ठीक है? सरफेस है, और ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग कहने का क्या मतलब है कि इस पे अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट जो है ना गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का खासियत होता है, ठीक है? मिरर एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। मिरर पे भी लाइट मारोगे ना तो वो रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। बस आप ये समझ लो कि लाइट को जो ना रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है? अब देखना आपको, आओ सीखते हैं हम दोनों मिलकर, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एक टॉर्च लगा लेते हैं, ठीक है? छोटा सा टॉर्च लगा लेते हैं, और टॉर्च से ना लाइट निकलती है ना? यहाँ से रेज निकली, एक सिंगल बना रहे हैं बाबू, है ना? बीम नहीं बना रहे, रेज बना रहे हैं। एक लाइट यहाँ पे आई, आने के बाद ऐसे आई और इस सरफेस पे टकराई। जैसी टकराया ना, इसी को स्ट्राइकिंग बोलते हैं, स्ट्राइक करना।
ये एरो का मतलब क्या हुआ, लाइट का डायरेक्शन बताया जा रहा है भैया कि लाइट इस प्रकार से आई, इधर से आई, ऐसे आई, ऐसे कैसे आई, ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और इस सरफेस पे जैसे ही मीट किया ना तो यहाँ पे स्ट्राइक किया, क्या किया, इसी को स्ट्राइकिंग बोलते हैं, स्ट्राइक करना, स्ट्राइकिंग करना, यहाँ पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद देखो ये फौरन क्या हुआ, बाउंस बैक कर जाएगा। मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या है कि ये बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, ऐसे करके बाउंस बैक करेगा। आपको बस इतना ही समझना है कि सरफेस पे टकराने के बाद कुछ एक लाइट जो है ना बाउंस बैक कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये सरफेस है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइट डायरेक्ट सरफेस पे लगा तो ये लाइट क्या हो जाएगा बताओ, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा या फिर इंसिडेंट रे। ये जो रेज है ना बाबू, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, क्योंकि गिरा है ना सरफेस पे, इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट रे हो जाएगा। और यही इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया है, तो ये जो रे है ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं। क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैं कहीं ना कहीं कैपेबल हूं क्या इस चीज़ को समझाने के लिए कि भैया हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसमें हमने दो नया टर्म आपको समझाने की कोशिश करा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्ट स्ट्राइक करता है, और जो स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक होता है, ये बाउंस बैक होता है, उसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। वीडियो पॉज करें, ये बना लीजिए। तो मैं कंक्लूजन लिखवा सकता हूं, कंक्लूजन ये लिखवा सकता हूं, देखो मैं कंक्लूड करता हूं अब इस चीज को, किस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं कंक्लूजन लिखवा देता हूं आपको कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। वी सी ऑब्जेक्ट, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं बाबू, कैसे देखते हैं, इसलिए देख पाते हैं, इसका कारण ये है, कारण ये है कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट जो है ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। that object reflects लाइट। जैसे डॉल को कैसे देखे थे हम लोग रूम में, जब बल्ब से जो रेज आई वो रेज स्ट्राइक करी डॉल को, और डॉल क्या किया, डॉल रिफ्लेक्ट किया रेज को, डॉल रिफ्लेक्ट किया किसको, रेज को, और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में आया और इस तरीके से हम लोग देखे। तो वो हम लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, और वो लाइट रेज जो है, वो जो लाइट रेज है, वो लाइट रेज है वो फॉल्स करती है, फॉल्स इनटू आवर आईज, और हमारे आंखों में वो लाइट आती है, रिफ्लेक्टेड रे। इसी वजह से हम लोग कैपेबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, इतना देर से मैं एक बेसिक चीज को समझा रहा था, क्योंकि देखो वो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट थी, उसमें जानने की भी जरूरत थी, और इसी रिफ्लेक्शन के बेस्ड पे किस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन समझाया गया था, वो मैं 5 मिनट लेके आपको क्लियर कर देता हूँ ना। पहले हम ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग फिजिक्स में आप ऑब्जेक्ट बहुत सुने होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए कि ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे। फिजिक्स के दुनिया में हम लोग ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर करेंगे जो भी मटेरियल हमारे पास है, कुछ भी है, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट बना है, तो ऑब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे। कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और एक कंडीशन और है कि वो लिविंग थिंग्स नहीं होना चाहिए, है ना, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिजिक्स के दुनिया में हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अ थिंग दैट कैन बी सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हो, टच भी कर सकते हो,
टच भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, बट इज नॉट अलाइव, बट इज नॉट अलाइव, लेकिन वो जिंदा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या, नॉट अलाइव मतलब वो जिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए, वो लिविंग थिंग्स नहीं होना चाहिए, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नॉट अलाइव का मतलब होता है देयर शुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं करना चाहिए। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। बस के अंदर देखो, बस, कार, एनिमल्स, ये 3 एग्जाम्पल मैं लिया हूं, आप मुझे बताना। बस ऑब्जेक्ट है तो देख लो, डेफिनेशन पढ़ लो। क्या ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं? बिल्कुल भैया देख सकते हैं। टच कर सकते हैं? बिल्कुल टच कर सकते हैं। क्या ये जीवित है? क्या इसके अंदर जान है? इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। कार ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। एनिमल्स में देखते हैं, क्या मैं इसको सीन कर सकता हूं? ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या एनिमल को टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हो बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। क्या बट इज नॉट अलाइव, क्या एनिमल जिंदा नहीं होता है क्या? हा? बिल्कुल होता है, उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। ये चीज आप पहले क्लियर कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करें, ऑब्जेक्ट पहले लिखिए आप। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, आपने लिख लिया होगा। अब आइए ऑब्जेक्ट का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, वो तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं फोकस करवाना चाहता हूं आपको कि आप उसका बेसिस याद रखो, कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन का बेसिस ध्यान रखो कि इसका बेसिस क्या है, ठीक है भैया। सबसे पहले बाबू आप बेसिस याद रखोगे। इस ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि ये ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट लाइट रेज को, है ना, लाइट रेज को पास करने दे रहा है कि नहीं, या नहीं दे रहा है, या कंप्लीटली दे रहा है, या पार्शियली दे रहा है। नहीं समझ में आया, चलो लिखते हैं, समझते हैं गौर से। वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज अलाउइंग, अलाउ कर रहा है कि नहीं, अलाउइंग लाइट टू पास, मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहा है, और उसका बेसिस क्या रहेगा हमारे पास, कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने दे रहा है कि नहीं, है ना, पास होने दे रहा है कि नहीं, पास होने दे रहा है कि नहीं, लाइट रेज पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है लेकिन आधा आधा हो रहा है ना, कंप्लीटली नहीं हो रहा है, पार्शियली हो रहा है। कुछ एक पार्ट को तो जाने दे रहा है, कुछ एक पार्ट को नहीं जाने दे रहा है। मतलब क्या, 3 ही केस पॉसिबल है, 3 ही केस पॉसिबल है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑब्जेक्ट को। देख लो, आप समझ भी जाओगे कि क्यों 3 ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी बन सकता है कि लाइट रेज को बिल्कुल जाने दे रहा हो, एकदम बिल्कुल जाइए भैया, इस तरह के मटेरियल से बना होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना, लाइट रेज को आसानी से जाने देगा, तो एक कैटेगरी हो गया। एक ऐसा कैटेगरी होगा जो बिल्कुल जाने ही नहीं देगा, और बीच वाला एक क्या बचता है, थोड़ा जाने भी दे, थोड़ा नहीं भी जाने दे, है ना। तो 3 ही केस पॉसिबल है बाबू, इसलिए ऑब्जेक्ट का 3 ही कैटेगरी बन रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में ही किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, क्यों? तो यही तो कारण है, या तो लाइट रेज कंप्लीटली जाने देगा, या फिर नहीं जाने देगा बिल्कुल, या फिर पार्शियली जाने देगा, है ना, थोड़ा थोड़ा जाने देगा, थोड़ा थोड़ा नहीं जाने देगा, मतलब नॉट कंप्लीटली, पार्शियली जाने देगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, ये लिखिए, क्योंकि आपको बेसिस समझना बहुत जरूरी था बाबू, क्योंकि आप बेसिस समझोगे तो आप और जो है ना, आप और अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। बस ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, हम लोग ये बेसिक समझ लिए, मेन यही समझना था, और उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी लेट हो गई होगी क्लास में, कोई बात नहीं है,
4 बजे का टाइम था, थोड़ी लेट हो गई है और थोड़ा नॉइज़ भी आपको मिल रहा होगा क्योंकि अब तो होली आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा बाबू, है ना। साउंड चारों तरफ बज रहा है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फुल्ली फोकस करना है, ठीक है, पढ़ाई पे करना है। होली तो एंजॉय करना ही करना है। क्लास हमारी बहुत छोटी होती है, आपको ही पता है, ठीक है। और आप ही एक आध दो जनों के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि क्लास रुकना नहीं चाहिए, तो आप ही लोग मेरा मोटिवेशन हो, एक आध दो लोग जो देखते हैं आप लोग, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो हमने बात किया भैया कि हमने बात किया कि देखो, इस चीज़ को समझाने से पहले एक और हम ये ले रहे हैं, थोड़ा सा और हम एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं उसी चीज़ में, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, लिखवाने समझो, समझने वाली पार्ट है। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, 3 पार्ट में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, तीसरा ट्रांसलूसेंट। ठीक है भैया, गौर से समझना है, तीनों समझ में आएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना, एक बार में। देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब देखना, तीनों हम ऑब्जेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लाइट रेज, यहाँ से एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से लाइट रेज निकाला जा रहा है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे आँख को बना देते हैं, ठीक है, आँख, ये आपका आई है, यही आई से तो आप कंफर्म देखते हो तो इमेज बनता है, ठीक है। देखो गौर से समझना, ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, ये मटेरियल का, जिस मटेरियल से ये बना होगा, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। तो यहाँ से लाइट रेज यहाँ से पास कराया जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, अभी मुझे याद आया कि आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ से लाइट रेज को पास कराया जा रहा है। अब देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसकी खासियत ये है कि ये जो लाइट इस पर जो गिरती है ना बाबू, रेज, जो रेज गिरती है, इसको ये पास होने देता है, ये जाने देता है, ये आने देता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ये जाने देगा, ये पास होने देता है। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे लाइट रेज को पास होने दिया जा रहा है। तो ऐसे मटेरियल एक खासियत, एक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बना होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भैया, क्लियर है। जिससे लाइट रेज जो है ना पास कर सकती है, ठीक है, पास कर सकती है। अब आप सोचो कि अगर यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही होगी और आपके आंखों में जब रेज आ जाएगी तभी तो इमेज फॉर्म होगा, तभी तो आप कोई चीज़ देख पाओगे। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, है ना, हम लोग देख सकते हैं। मतलब क्या है, इधर से हम लोग देख सकते हैं। इधर का सामान आप कैसे देखोगे, अगर यहाँ पे अगर सपोज एक सर्किल रखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं और डिटेल कर दूंगा। अगर यहाँ पे एक सर्किल रखा हुआ है, सर्किल आपको, और यहाँ आपके आंखों के सामने एक ऐसा करके ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। सपोज ये लाइट रेज यहाँ से गई, सर्किल पे पड़ने के बाद इस रेज रिफ्लेक्ट कर गई और आपसे पूछा जाएगा, इधर से जब आप यहाँ पे खड़े रहोगे आपसे पूछा जाएगा क्या आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे यस मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे दिखता है, जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, यही क्लियर बात है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और हमारे आंखों में जो रेज आती है, इसी से तो इमेज फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या इसके आर पार देख सकते हैं। ये तो एक हो गया कि साइंटिफिक वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ही देख पाते हैं हम लोग, है ना, ये कारण था। लेकिन बस सिंपल समझो कि इस ऑब्जेक्ट के आर पार हम लोग देख सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और समझा देंगे, घबराना नहीं समझ में आएगा फिर समझा देंगे, ठीक है।
आइए ओपेक ऑब्जेक्ट का खासियत देखते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट की खासियत क्या रहेगी। फिर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अलग तरह का मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। इधर हमारी आँख है प्यारी सी, ठीक है। फिर यहाँ से टॉर्च की रोशनी रखी गई है, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ भी सर्किल रखा हुआ है, एक सर्किल यहाँ भी रखा हुआ है, ठीक है। सर्किल, सर्किल 2, यहाँ पे सर्किल 1 था, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सर्किल 2। और यहाँ से इस खासियत, इस मटेरियल की खासियत ये है ना कि ये लाइट को पास होने नहीं देता। यहाँ से एक भी लाइट रेज नहीं आ रही है मेरे आंखों के पास, ठीक है। और आपके आंखों के सामने अगर ये मटेरियल रखा जाएगा, एक रेक्टेंगुलर पीस में रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, और इसके पीछे, इसके बिहाइंड रखा जाएगा एक सर्किल, और आपसे पूछा जाएगा भैया क्या आपको सर्किल दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज अगर सर्किल पे पड़ती है और सर्किल रिफ्लेक्ट करती है तो उसके बाद ये सरफेस से कहाँ आ रहा है भैया, लाइट ही नहीं आ रहा है। और लाइट ही नहीं आएगा तो कैसे हम कैपेबल होंगे देखने में। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है कि लाइट को पास नहीं होने देता है, बिल्कुल नो। लाइट पास कर रही है, लाइट रेज नो। पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल पास नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं देख पाते हैं। अगर मैं आपके सामने एक सपोज एक ब्लैक बोर्ड लगा देता हूं तो आप उससे आगे नहीं देख पाते हो कि उसके आगे क्या है, नहीं देख पाते हो। तो मैं अभी और अच्छे से डिटेल कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, डिटेल कर दूंगा। पहले वीडियो पॉज करके इतना बना लीजिए, फिर ट्रांसलूसेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए देखो, कंफ्यूज मत हो, अगर अच्छे से इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक मटेरियल लेते हैं, ये लास्ट और थर्ड है, ये लाइट रेज है। यहाँ से लाइट गिरती है इस सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे आँख है बाबू, इससे पूछा जाएगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे सर्कल 3, तीसरा सर्किल रखो। तो यहाँ पे जो लाइट है ना बाबू, ये लाइट तो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आएगी। थोड़ी थोड़ी आने की वजह से क्लियर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन जो लाइट का जो मूवमेंट है, लाइट रेज का जो मूवमेंट है वो पार्शियली होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली होगा। क्या होगा? पार्शियली होगा। थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, इसलिए हम लोग को धुंधला धुंधला दिखाई देगा, है ना, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अगर आर पार देखोगे, अगर आपके आंखों के सामने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। ऐसा लगेगा कि अरे मेरे आंखों के सामने तो कोई है, लेकिन मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है भैया कि क्या है ना। तो वीडियो पॉज करें, इसको भी लिख लीजिए। आइए आगे मैं फिर एक बार और लिखवाने की कोशिश करता हूं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। गौर से समझना, मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अब ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार जो है ना लाइट आराम से पास कर रही है, ठीक है, पास कर रही है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट है, दोज ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। सही भी बात है, क्लियरली, ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह का प्लास्टिक भी आता है, ठीक है। प्लास्टिक जैसे देखो, प्लास्टिक हो गया जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि देखो मिरर भी हो गया, ग्लास बोल सकते हो, ग्लास। आप देखते होंगे कि मेडिसिन काउंटर पे जाओगे या फिर कोई भी जो आइटम रखा जाता है, बहुत केक हो गया, केक जाते हो तो एक मिरर में पैकिंग होता है ना, और आप कैसे क्लियरली देख पाते हो, है ना। क्लियरली क्यों देख पाते हो बताओ? क्लियरली केक को इसलिए देख पाते हो कि अंदर में केक रखा हुआ है। ज्वेलरी शॉप पे जाओ तो वहाँ भी इस तरीके से ग्लास लगा के और अंदर में सेफ्टी के साथ रखा जाता है उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को क्लियरली देख पाते हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। और इसलिए देख पाते हो क्योंकि
वो जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो लाइट आपके आंखों में आ रहा है। कैसे? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज ही है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक और ग्लास, ये एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ओपेक, दूसरा है ओपेक। ओपेक में भैया बिल्कुल नहीं देख पाओगे। ओपेक का एग्जाम्पल तो बहुत सामने है आपके, वुड हो गया, वुड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि लाइट रेज पास ही नहीं होता है। दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच व्हाट वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स, हम लोग उसके आर पार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, एक पेपर ले लो, पेपर वैसा थिक पेपर है ना। एग्जाम्पल दूसरा वुड, लकड़ी बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपके सामने लकड़ी लगा दिया जाए, एक लकड़ी का एक होता है, एक पीस काटा हुआ अच्छे से लगा दिया जाए, तो आपको आर पार दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो लकड़ी है, वुड है, उससे लाइट रेज पास ही नहीं होती है, इसीलिए आपके अंदर इमेज फॉर्म नहीं होता है, इसलिए नहीं देख पाते। वीडियो पॉज करें, इसको भी लिख लीजिए। आइए आगे एक और बच गया। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी इसमें, है ना, इसके आर पार ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियरली तो नहीं, बट थोड़ी बहुत, लिटिल बिट, है ना। दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच हम लोग देख तो पाते हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसलिए देख पाते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट पास करती है, बट नॉट क्लियरली, धुंधला सा दिखते हैं ना, ऐसा लगता है कि अरे भाई क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्या दिखाना चाहते हो, वैसा। ठीक है, वैसा। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और यहाँ पे आपका ये तीनों जो है ना क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट का, ये क्लियर हुआ। लेकिन आप पिछले और भी चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन उसका एक अलग एटीट्यूड था पढ़ने का, लेकिन यहाँ पे एक अलग लेवल से आपको समझाने की कोशिश करी जा रही थी, क्योंकि इसका एक बेसिस था कि लाइट पास कर रहा है कि नहीं, किसी भी मटेरियल, जिस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बना है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना लाइट रेज को पास करने दे रही है कि नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट था। तो कंक्लूजन मैं लिखवा देता हूँ, है ना, थोड़ी सी कंक्लूजन आप लिख लेना। पहला ये एक ही कंक्लूजन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करवाया आपको। ओपेक, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट हो सकता है या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकता है। यही तो 3 केस पॉसिबल है। ठीक है, गौर से देखना, मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका टेस्ट हो रहा है कि आपने सीखा है, वो सही सीखा है कि नहीं। क्या ओपेक ऑब्जेक्ट में, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक मटेरियल होगा, तो क्या उससे लाइट रेज पास करेगी? लाइट रेज के बारे में मुझे बताओ, लाइट रेज पास करेगी? लाइट रेज पास करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था आपका, बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए तो हम ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पाते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट पास करेगी? लाइट रेज के बारे में कमेंट करो, मतलब मुझे बताओ, अभी जस्ट बताओ। लाइट रेज कंप्लीटली पास करेगी, लाइट रेज जो है ना कंप्लीटली पास करेगी। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में लाइट रेज, क्योंकि लाइट रेज की वजह से ही तो हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो देखने का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में जो है ना पार्शियली पास करेगी, नॉट 100% बट पार्शियली पास करेगी। यही कारण है बाबू कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। भैया, एक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट बोलो ओपेक ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, बट नॉट क्लियरली, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में। यही 3 केस पॉसिबल है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप। और ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। आइए होमवर्क डालते हैं और हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आइए
आपका होमवर्क है कि लेक्चर 1 से आप रिवाइज करोगे, रिवाइज लेक्चर 1 से टिल नाउ, अब तक आप जो जो पढ़ लिया है आपने उसको रिवाइज करोगे। दूसरा 11.2 में जो टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज के बारे में पढ़ाया गया है, वो टॉपिक आप रीड करके आओगे। छोटी सी टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और रीड करके आओगे, आप होमवर्क करके आओगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना बाबू, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप अपनी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, ताकि मैं उस डाउट पे काम कर सकूं और उसका क्लियर सॉल्यूशन आपसे शेयर कर सकूं। ठीक है ना बाबू, चलिए आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।